उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 1980 में हुए मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट रखी गई, जिसमें कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग के 2 नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते ये दंगा भड़का। ईदगाह और दूसरी जगहों पर गड़बड़ी पैदा करने के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या हिंदू उत्तरदायी नहीं था। दंगों में आरएसएस या बीजेपी का कोई हाथ सामने नहीं आया। आम मुसलमान भी ईदगाह पर उपद्रव करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये दंगा डॉक्टर शमीम अहमद के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग और डॉक्टर हामिद हुसैन उस डॉक्टर अज्जी के समर्थकों और भाड़े के लोगों ने भड़काया था। 1980 में हुए मुरादाबाद दंगों में करीब 83 लोगों की जान गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तब राज्य में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। ये दंगा ईद के दिन शुरू हुआ था। सरकार ने मुरादाबाद दंगों की जांच जस्टिस सक्सेना आयोग को सौंपी थी। उन्होंने इस मामले की रिपोर्ट साल 1983 में सरकार को सौंप दी थी, लेकिन 40 साल तक किसी भी सरकार ने ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। लिहाजा अब प्रदेश की बीजेपी सरकार इस दंगे की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर रही है। साथ ही सवाल उठा रही है कि पूर्व की सरकारों ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया। मुरादाबाद का दंगा एक उत्तर प्रदेश के माथे पर धब्बा था और जो रिपोर्ट छिपा करके दबा करके रखने का काम किया गया था, हमारी सरकार ने उस रिपोर्ट को जनता के सामने लाने का फैसला किया है। आज सदन के पटल पर भी विधानसभा में रखा जा चुका है और हम लोगों की मंशा यही है कि सच जनता जाने, प्रदेश जाने, देश जाने किस प्रकार से तुष्टीकरण की घिनौनी और घटिया राजनीति करके देश का, प्रदेश का कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, ये इन राजनीतिक दलों ने किया है। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। जी न्यूज संवाददाता राजू राज ने मुरादाबाद के उन लोगों से बातचीत की जिन्होंने 1980 में हुए इस दंगे की आग से बेगुनाहों के घरों को जलते और उन्हें मरते देखा था। हफीज साहब, ये बताइए कि 13 अगस्त 1980 को जी आप भी, आपका परिवार इस दंगे में पीड़ित परिवार रहा है, उनको भी चोटें आई, घायल हुए, क्या हुआ था उस दिन? हुआ ये था, ईदगाह के ऊपर कुछ मसला हुआ था ईदगाह पे। वहाँ होने के बाद में मतलब ये कि भगदड़ मच गई, थाने के ऊपर भीड़ आ गई। थाने में कुछ इधर आधर के लोग थे जो भी थे शरपसंद, उन्होंने मतलब ये यहाँ पे तमाम हल्ला गुल्ला किया। उसके बाद में फिर तमाम पीएसी आ गई। पीएसी आने के बाद में उनने चारों तरफ से घेर लिया, यहाँ पर आग लगा दी। और जब आग लग गई यहाँ पे तो बहुत ऊंची ऊंची लपटें थी। हम लोग घर छोड़ के मतलब ये अपना इलाका छोड़ के दूसरी तरफ को चले गए। बहुत बुरा नफ्सी का आलम था, अजीब मंजर था। मुरादाबाद दंगे के चश्मदीद हैं कैलाश प्रजापति। कैलाश प्रजापति तब 11 साल के थे। उन्हें आज भी वो दिन याद है जब दंगाइयों ने उनके घर के सामने से पथराव करते हुए पूरे शहर को हिंसा की आग में झोंक दिया था। कैलाश जी, क्या उस दिन हुआ था, एक्चुअल में क्या हुआ था? क्योंकि कहानियां तो बहुत सारी सुनी, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ आप हमसे साझा करें। हकीकत में ये था कि उस समय मैं 10-11 साल का था, छोटा था, मैं बाहर खड़ा था। आधे घंटे के बाद में जब मैंने देखा कि यहाँ नमाज हो रही है, नमाज होने के बाद में जैसे ही मैंने देखा कि कुछ लोग भगदड़ मची हुई है बहुत तेज़ी से, मैं वहीं खड़ा हुआ था, छोटा सा था मैं। तो मैं अपनी माता जी बोला, मैंने कहा माता जी ये भगदड़ मच रही है। तो बोले अरे तू बाहर क्यों खड़ा है, यहाँ तो बहुत बड़ा बलबा हो गया, तू अंदर चल। हम अंदर चले गए। 1980 के मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट को आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में रखा गया, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। आज रिपोर्ट पेश करने का मकसद, क्योंकि 40 साल रिपोर्ट आए हुए हो गया है, 43 साल इस दंगे को हो गया। 43 साल पुरानी बात आज भाजपा को याद आई है। वजह क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो इस प्रदेश के मूल ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे भटक चुकी है। ना ही वो महंगाई पर, आज सब्जियों के दाम चरम पर हैं, सरकार नाकाम है उनको कंट्रोल करने में। आज बेरोजगारी पिछले 45 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, सरकार नाकाम उसको रोकने के लिए। आज महिलाओं के प्रति जिस तरह से अपराध हो रहा है उसको नाकाम है रोकने के लिए। और मणिपुर की घटना पे जब हम कल निंदा प्रस्ताव लाए उस पर भी सरकार मौन रही। तो इन सभी
वर्षों पुरानी रिपोर्ट। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि ज्वलंत मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी शगुफेबाजी कर रही है। मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा न हो, महंगाई पर चर्चा न हो, किसानों की फसल की लूट पर चर्चा न हो, बेरोजगारों के सवाल पर चर्चा न हो और लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो इस पर चर्चा न हो। इन ज्वलंत मुद्दों से भाग रही भारतीय जनता पार्टी, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शगुफेबाजी कर रही है। 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की बर्बर हत्या के मामलों की फिर से जांच की जाएगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 90 के दशक में हुई कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की फिर से जांच करवाने का फैसला लिया है। जांच की शुरुआत जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या के मामले से की जाएगी। राज्य की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए ने अखबारों में नोटिस देकर लोगों से जस्टिस गंजू की हत्या से जुड़ी जानकारी देने की अपील की है। एसआईए ने कहा है कि जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान और जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। साथ ही जानकारी देने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। जस्टिस गंजू मर्डर केस से जुड़ी जानकारी मोबाइल नंबर 8899004976 पर कॉल कर दी जा सकती है या फिर SSPSIA#KMR@jkpolice.gov.in पर ईमेल के जरिए भी जानकारी दी जा सकती है। 4 नवंबर 1979 के दिन आतंकवादियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर जस्टिस गंजू की हत्या कर दी थी। सुरक्षा एजेंसियों ने उनकी हत्या के लिए अलगाववादी संगठन JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन उस समय इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। नूह दौरे की योजना बना रहे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस नेताओं को आज एक बड़ा झटका लगा। नूह जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए कांग्रेसी नेताओं को दौरे की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। नूह में पुलिस अधिकारियों ने जिले में कानून व्यवस्था के मद्देनजर कांग्रेस नेताओं को इस दौरे की इजाजत नहीं दी, लेकिन इस बात का भी भरोसा दिया कि स्थिति पूरी तरह सामान्य होने के बाद वो अपनी यात्रा कर सकते हैं। इस बीच कांग्रेस ने हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश की निगरानी में नूह हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की। साथ ही हिंसा के लिए पूरी तरह से हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सरकार जो इतना पुलिस फोर्स लगा रही है, अगर उस दिन पुलिस फोर्स लगा दिया होता तो टकराव भी ना होता दो समुदाय के बीच में। पूर्णतः सरकार जिम्मेदार है। सरकार द्वारा ये जो अपना जो लापरवाही की गई है उसका या सरकार की मंशा ठीक नहीं थी, दो ही कारणों। देखिए, हम तो किसी डेलीगेशन को हम अलाउ ही नहीं कर रहे, फिर भी अगर किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो प्रशासन यहाँ बैठा है, हमसे आके मिलके हमसे जो जानकारी करे, जो बात रखनी है हमसे कर सकता है। बाकी हम शहर में किसी डेलीगेशन को 2-3 दिन तक हम अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, एक बार लाइफ नॉर्मल हो जाए, सब अपनी गतिविधि पे आ जाए, दे ऑल आर मोस्ट वेलकम। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के बीच गहलोत सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक जो भी व्यक्ति महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में आरोपी होगा, उसे राजस्थान में सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, मनचलों का रिकॉर्ड भी पुलिस थानों में हिस्ट्री शीटर्स की तरह रखा जाएगा। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। तो गहलोत सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है, रेप के आरोपी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। राजस्थान के भीलवाड़ा में नाबालिग से रेप के बाद हत्या के मामले पर सचिन पायलट ने कहा है कि पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में रोज सुनवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनको समय रहते पकड़ा गया, लेकिन लोगों के मन में वो भय पैदा करना पड़ेगा कि अगली बार कोई ऐसा करने की सोचे तो उसका दिल भी कांपे। अगर लोगों के हौसले बुलंद रहेंगे तो इस प्रकार घटना और हो सकती है। इसलिए हम सबको, और मैं समझता हूँ सरकार भी ये चाह रही है कि इस प्रकार की घटनाएं आगे ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जी न्यूज़।